पहाड़ देखने में जितने शांत और सुंदर लगते हैं, अपने अंदर उतने ही गहरे राज दबाए बैठे हैं। इन ऊंची चोटियों पर हवा जब सरसराती है तो वो सिर्फ पत्तों को नहीं हिलाती, वो उन आत्माओं की कहानी सुनाती है जो रास्ता भटक गईं। आज 3 नए मुसाफिर इसी हवा का शिकार बनने वाले हैं। पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रामू काका रहते थे और इन्हीं दिनों उनके 3 पोते शहर से गांव घूमने आए हुए थे। दादाजी, हम ट्रैकिंग के लिए उस ऊपर वाले पहाड़ पर जा रहे हैं। राहुल बेटा, मेरी मानो तो आज रहने दो। वो ऊपर वाला काला पहाड़ श्रापित है। वहां का मौसम और रास्ता दोनों धोखा देते हैं। अरे दादाजी, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। हम शहर के लड़के हैं, हमने ट्रेनिंग ली है। हम बस टॉप व्यू देखकर वापस आ जाएंगे। दादू कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना भैया। ओए डरपोक, दादाजी बस हमें डरा रहे हैं ताकि हम घर पे बैठ के उनके पैर दबाएं, है ना दादू? मजाक मत उड़ा समीर। ताकत शरीर की नहीं, पहाड़ की होती है पुत्र। एक बात याद रखना, जंगल में गहराई में मत जाना और किसी अनजान चीज को मत छेड़ना। सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। ठीक है दादू, प्रॉमिस। हम शाम तक आ जाएंगे। चलो दोस्तों। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। जंगल अब और भी ज्यादा घना और डरावना होता जा रहा था, जहां सूरज की एक किरण भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। इन सुनसान और पथरीले रास्तों पर तीनों भाई आगे बढ़ते जा रहे थे। थकान के मारे उनकी सांसें बुरी तरह फूलने लगी थीं। वो देख, कोई जंगली आदमी लगता है। इग्नोर करो, आगे बढ़ो। मत जाओ, ऊपर मत जाओ, वो भूखी है। भैया, ये क्या बोल रहा है? ये जगह ठीक नहीं लग रही। दिमाग खराब है इसका अमित। पहाड़ी लोग हैं, अजीब होते हैं। चलो, मूड मत खराब करो। घंटी बजेगी, सबकी बारी आएगी। पहले तुम, फिर मैं, फिर सब। दुनिया जिन्हें पागल कहती है, कभी कभी वही सच देख पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस दुनिया के शोर से दूर उस दूसरी दुनिया की आहटें सुन लेता है। शाम ढलते ही तीनों भाइयों ने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू तो किया, लेकिन जंगल के एक जैसे दिखने वाले पेड़ों ने उन्हें उलझा दिया। वो बुरी तरह रास्ता भटक चुके थे और अब चारों तरफ सिर्फ काली डरावनी रात का अंधेरा छा चुका था। भैया, हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये पेड़ मैंने पहले भी देखा था। हम रास्ता भटक गए हैं। चुप कर अमित। राहुल, तू कह रहा था तुझे रास्ता याद है? हाँ, याद था, पर अंधेरे में सब एक जैसा लग रहा है। भाई, अब चला नहीं जा रहा, और अगर हम ऐसे ही भटकते रहे तो कोई जानवर खा जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है समीर, यहाँ खुले में रहना ठीक नहीं। चलो, कहीं रुकने की कोई जगह देखते हैं। इंसान जब रास्ता भटकता है तो वो रोशनी ढूंढता है, पर कभी कभी रोशनी उसे उम्मीद की तरफ नहीं बल्कि अंधेरे के दिल में ले जाती है। चलते चलते वो एक बेहद पुराने और सुनसान मंदिर के पास जा पहुंचे। सदियों से बंद वो मंदिर रात के सन्नाटे में और भी डरावना लग रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। अगर हम ये घंटी बजाए तो इसकी आवाज नीचे गांव तक जाएगी। दादाजी या कोई गांव वाला सुन लेगा। नहीं भैया, दादाजी ने मना किया था अनजान चीजों को छेड़ने से। मुझे ये घंटी ठीक नहीं लग रही। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है अमित, हमें सिग्नल देना ही पड़ेगा। देखा, कुछ नहीं हुआ। अब दादाजी नाराज होंगे। कौन है? मेरे बच्चे आए हैं। ओह, थैंक गॉड, कोई है अंदर। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटा। इतनी रात को यहाँ रास्ता भटक गए हो? भूख लगी होगी। हाँ अम्मा जी, हम खो गए हैं। हमें नीचे जाने का रास्ता बता दीजिए। शैतान हमेशा डरावना चेहरा लेकर नहीं आता। कभी कभी वो ममता का नकाब पहनकर आता है ताकि शिकार खुद चलकर उसके जाल में फंस जाए। नीचे? जो एक बार घंटी बजा देता है वो नीचे नहीं जाता। क्या मतलब? वो यहीं रहता है, मेरे साथ,
हमेशा के लिए। भागो भागो। कहाँ तक भागोगे? सुबह हो गई रामू, पर मेरे बच्चे लौटकर नहीं आए। मेरा दिल बैठ रहा है। मैंने मना किया था उन्हें उस मनहूस पहाड़ पर जाने से। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे पोते। वो ठीक तो होंगे ना? हिम्मत रखिए काका, शुभ शुभ बोलिए। वो शहर के पढ़े लिखे लड़के हैं, कहीं रुक गए होंगे रात में। हमने आदमियों को ढूंढने भेजा है, वो उन्हें सही सलामत ले आएंगे। नहीं रामू, वो पहाड़ किसी को वापस नहीं लौटाता। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। दादाजी, दादाजी हम आ गए, हम बच गए। दादू, आप रो क्यों रहे हैं? हम यहीं हैं, देखो हमें। दादाजी हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे? दादाजी, दादाजी, उन्हें ढूंढ लिया गया है। जिंदा है ना मेरे बच्चे? नहीं दादाजी, वो तीनों मंदिर में हैं। उनकी लाशें मिली हैं। उनके चेहरों पर इतना डर है, लगता है डर के मारे उनका दिल फट गया था। इसका मतलब हम कभी भागे ही नहीं। हम वहीं उस मंदिर में। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता दादू। एक तेज रोशनी हुई और तीनों की आत्मा गायब हो गई। मौत का सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान को लगता है वो बच गया है, पर आत्मा वहीं कैद रह जाती है जहां सांस टूटी थी। Please like, share and subscribe to my channel.